सत्संग योग से प्रथम भाग से और द्वितीय भाग से एवं चतुर्थ भाग से सत्संग की विशेषता के बारे में सुन रहे थे। सत्संग में आने से सत्य असत्य का बोध होता है, किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, तो वह सारी जानकारियां इस सत्संग से मिला करते हैं। और महापुरुषों ने कहा है, जो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, अगर संत महापुरुषों के सानिध्य कर लेते हैं, सत्संग में आते हैं, तो वह कहते हैं लोहा लोहा नहीं रहते हैं, पारस से स्पर्श करते ही वह सोना में परिवर्तन हो जाते हैं। महापुरुषों ने रक्षा शब्दों में कहने को कृपा किए हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परश कुधातु सुहाई। महापुरुष कहते हैं दुराचारी से दुराचारी प्राणी अगर महापुरुषों के सानिध्य कर लेते हैं तो वह अच्छे सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं, उनकी कभी भी अधोगति नहीं हुआ करते हैं। उदाहरण में कहते हैं पारस मने एक पत्थर हुआ करते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परश कुधातु सुहाई। कहते पारस मनी पत्थर में लोहा के जो ही सटाते हैं, जो ही उनमें टच होते हैं, तो वह लोहा लोहा नहीं रहते हैं, लोहा एक सोना में परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसा उनमें गुण, ऐसा उनमें क्षमताएं होते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं सत्य सुधरहि संगति पाई, जो संतों के सानिध्य कर लेते हैं तो कहते हैं वह भी सुधर जाते हैं और सज्जन कहलाते हैं, एक अच्छे भक्त कहलाते हैं। यही है बुद्धि योग सत्संग। अरे जो सत्संग में आते हैं उनकी अच्छी बुद्धि हो जाया करते हैं, सत्कर्मों को करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए गुरु महाराज की वाणी को जो सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग करने प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। कहते हैं जो नित्य प्रति सत्संग और ध्यान करते हैं तो सारे काम बन जाते, सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं। जो जन्मों जन्मों से वो कर्तव्य कर्मों को करते आए हैं, एक जन्म के बाद कौन कहे, ना जाने कितने जन्मों से वो कर्तव्य कर्मों को करते आए हैं, तो कहते हैं उन सारे कार्य को अगर निर्णय करना चाहते तो सत्संग में आते हैं, तो प्रति सत्संग करने के कार्य सरे सारा, यानी सारे कार्य सर जाते हैं और सुलभ हो जाते हैं। तब जब संत सद्गुरु के चरण में आते हैं तब। अभी जो हम लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं संत महापुरुषों की वाणी को, कहते हैं ये भी एक बाहरी सत्संग है, लेकिन वही जब संत महापुरुषों से जुक्ति लेकर के और जब आंतरिक सत्संग भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कहते वह आंतरिक सत्संग होता है। लेकिन पहला कार्य है बाहर के सत्संग में सम्मिलित होना अति आवश्यक है। हमारे गुरुदेव की वाणी को सुन रहे थे, दो भागों में सत्संग को बांटे हैं। गुरु महाराज कहते हैं नित्य सत्संगत करो बनाई, अंतर बाहर दो विधुआई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। महापुरुष कहते हैं जो अभी हम लोग सत्संग में सम्मिलित हुए हैं,
महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं, ये बाहर की सत्संग है। इतने से काम चलने को नहीं है। महापुरुष कहते हैं यह सरल ज्ञान है जो सुनते हैं, यह वेद शास्त्रों के उपनिषदों की वाणी को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो कहते हैं यह बाहरी ज्ञान है। इतना से भी काम चलने को नहीं होता है। इसके लिए आपको संत सदगुरु के चरण में जाना होगा और उनसे युक्ति लेकर के जब आंतरिक भजन करेंगे, सुमरण करेंगे, तो महापुरुष कहते हैं वो आंतरिक सत्संग होते हैं। और हम लोग सुन रहे थे मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान, ज्योति योग, दृष्टि योग। मानस जप की प्रक्रिया के बारे में सुन रहे थे। गुरुदेव की वाणी में है हम लोगों को किस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, किस तरह से ध्यान को करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि धर गर्दन मस्तक सीध साध, आसन आसन है, अब बैठ के चक्रों को इष्ट मानस जब ध्यान है, अब प्रेम नेम सो कर कर मन शुद्ध हो, अरे आरे में और आगे को कहो शुभ चित्र देकर। गुरुदेव कहते हैं कि एक आसन से देर तक बैठने की आदत होना चाहिए, चाहे जिस आसन से आपको सुखद मालूम हो। ये तो कई आसन बताते हैं, जिस तरह से कई आसन में है जो पैर को नीचे ऊपर करके बैठते हैं, इसे सुखासन कहते हैं। चौकड़ी मार के बैठने की प्रक्रिया भी है, यह मुद्रा आसन बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। तो जिस आसन से आपको सुखद मालूम हो, उस आसन से देर तक बैठना चाहिए। महापुरुषों ने कहा है जैसे बने तैसे करो कमाई, यानी प्रभु नाम का स्मरण करना चाहिए, कमाई करना चाहिए, जप करना चाहिए। जिस प्रकार आपको सुधा हो, जिस तरह का आपको सुखद मालूम हो, उस तरह से बैठ करके आप कमाई कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो वही गुरुदेव कहते हैं अंतःकरण को पवित्र अगर करना चाहते हैं तो क्या करना है। तो कहते हैं धर गर्दन मस्तक सीध साध, एक आसन से देर तक बैठिए। और कहते बैठ भी गए, फिर करना क्या है। तो कहते प्रेम नेम सो, प्रेम और श्रद्धा के साथ जो आपको मंत्र जपने की प्रक्रिया मिला है, ये जप में गुरु महाराज 3 प्रकार के वर्णन करते हैं। जैसे हरिद्वार या ऋषिकेश वृंदावन चले जाइए, बहुत ऐसे संप्रदाय में है कि जो कि बोल बोल के नाम को उच्चारण करते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब भी करते हैं अगर विशेष लाभ नहीं होता है तो विशेष जिसमें लाभ हो वो कार्य करना चाहिए। जो बोल बोल के करते हैं उसको वाचिक जप कहते हैं। वाचिक जप में होता है कि बोल बोल के करना, और वही जब जिह्वाएं ठोर पटपटाते हैं उसको उपांशु जप कहते हैं। और उससे भी जब जीव को ही नहीं हिलाते हैं और मनोयोग पूर्वक मन ही मन जपते हैं तो उसको मानस जप कहते हैं। तो वही कहते हैं गुरुदेव प्रेम नेम सो, जपत जपत मन शुद्ध हो। कहते प्रेम और श्रद्धा के साथ जो जप करना प्रारंभ करते हैं तो कहते आपके अंतःकरण पवित्र हो जाएंगे। अन्यथा कहते कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, कोई ऐसा मंदिर नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ जाने से आपके अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाएंगे। तो कहते अंतःकरण को पवित्र करना चाहते हैं तो कहते हैं आपको मानस जप करना पड़ेगा। जो गुरु से युक्ति लिए हैं अभी सुन रहे थे कि हम लोगों को मानस योग करना चाहिए।
भी मानस जप करना चाहिए मनोयोग पूर्वक। जो इस तरह से करते हैं तो गुरुदेव की वाणी में है उन्हें काल भी कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। हरदम रटो कहो न हटो, तुम्हें छेड़ेगा नहीं काल। कहते काल कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और दूसरे कड़ी में कहते हैं कि जो इस तरह से सर्व क्षण हर वक्त याद करते रहते हैं तो कहते सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो निश्चय निर्वाण हो गए संसार गए हो। जो हर वक्त जपते हैं स्मरण करते रहते हैं तो कहते हैं उनका निर्वाण अवश्य होते हैं, उनको मोक्ष अवश्य मिलते हैं। इसलिए हम लोगों को जो यह क्रिया मिला है, एक नाम का जप करने की विधि, एक रूप का ध्यान करने की विधि और दृष्टि योग करने की क्रिया मिले हैं, मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। जो मनोयोग पूर्वक करते हैं तो कहते हैं यह संस्कार उसके अंदर में पड़ गए, और जिसके अंदर में यह संस्कार पड़ जाते हैं तो वह कभी उस जीव का अधोगति नहीं हुआ करते, कभी भी नीचे की योनियों में नहीं जाते हैं। कहा है जो अभी सम्मिलित हुए हैं, जो संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग सुनते हैं, कहते यही समय का आपका लेखा जोखा होते हैं। जब जप करते हैं स्मरण करते हैं, यही समय का आपकी सदुपयोग का है। महापुरुषों ने बताया है कि कबीर संगत साध की साहब आवे याद, लेखा में सोई गई माँ की दिन सब बर्बाद। महापुरुष कहते हैं कि साधु की संगति करते हैं, सत्संग में आते हैं तो कहते हैं यही समय का लेखा जोखा होते, यही समय का सदुपयोगता है। जो सम्मिलित होते हैं चाहे थोड़े काल के लिए सत्संग में क्यों न आते हैं या थोड़े काल समय निकाल के लिए ज्ञान भजन क्यों न करते हैं, तो कहते हैं यही समय का सदुपयोगता है, इसी का महत्ता है। जो थोड़े काल की सत्संग ज्ञान करते हैं या संतों के शरण में जाते हैं तो कहते हैं जीव का यहाँ तो रक्षा करते ही यहाँ तो उनका भला होता ही है, लेकिन इसके बाद भी उनकी रक्षाएं हुआ करते हैं। हम लोग जानते हैं बड़े ही पहुंचे हुए संत हो गए। संत जो होते हैं परोपकारी होते हैं, जीवों की भला चाहते हैं, सदगति चाहते हैं। पहुंचे हुए संत हो गए नानक देव जी महाराज, जो कि 10 गुरु में प्रथम गुरु हुए नानक देव जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। नानक देव जी महाराज उस समय इतनी गाड़ी घोड़े की सुविधा नहीं हुआ करते थे। वह पैदल यात्रा गांव-गांव में सत्संग का धर्म का प्रसार करते थे। और संत महापुरुष तो होते ही उपकारी। कहा है उनको संज्ञा देते हैं वृक्ष की समान, नदी की समान। किस तरह से कहते हैं वृक्ष का मुँह फल ना भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धराश्रय। परोपकार के लिए साधु महापुरुष आया करते हैं, दूसरे को भला के लिए। तो नानक देव जी महाराज पैदल यात्रा करते हुए जो भी भक्त लोग बुलाते थे उनके घर में जा करके सत्संग करते थे। बड़े खुशी की बात, जिनके घर में जाया करते थे तो बड़ा आनंदित हुआ करते थे। एक जगह सबों को पता चला, दूर दूर के भक्तों को पता चला कि नानक देव जी महाराज वो गांव के बाहर में, वो शहर के बाहर में सत्संग फरमाने के लिए वहां पर आए हुए हैं। तो बहुत सारे भक्तगण पैदल यात्रा होते हुए आ रहे थे सत्संग सुनने के लिए। नानक देव जी महाराज की
सानिध्य में आ रहे थे, एक सज्जन व्यक्ति पूछते हैं, जो दूसरे संप्रदाय थे, धार्मिक थे व्यक्ति, और सत्संग में किसी को मनाही भी नहीं होते आने, चाहे कोई भी जाति पाति हो, कोई भी संप्रदाय का हो, सबके लिए सामान्य है, सबको अधिकार है सत्संग में सम्मिलित होने का। तो बहुत सारे पब्लिक लोग इकट्ठे होकर के जा रहे थे, एकत्र होकर के एक सज्जन व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के लोग पूछते हैं कि इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो लोगों ने कहा कि बड़े दिव्य महापुरुषों का पदार्पण हुआ है, शुभागमन हुआ है, उनके दर्शन मात्र से हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है और उनकी वाणी को सुनने को मिल रहा है। तो वह सज्जन व्यक्ति जो दूसरे संप्रदाय के थे, वह पूछते हैं क्या हम भी आपके सत्संग में सम्मिलित हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा सत्संग में आने में किसी की मनाही नहीं हुआ करते हैं, सभी वर्ग के जा सकते, चलिए आपकी भी इच्छा है। तो वह भी धार्मिक व्यक्ति इन लोगों के साथ हो लिए और चले, सोचा थोड़े देर के लिए दर्शन कराते हैं, आए नमन करते हैं, नमन करके बैठ गए, सत्संग सुनने लग गए। जब सुनने में इनको प्रिय लगा, आनंद आने लगे, सुखद मालूम हुआ, तो सोचा कि कोई बात नहीं, संसार के काम तो चलता ही रहता है, फिर कर लेंगे, क्योंकि यह काम जो है खत्म होने वाला नहीं है। जब तक शरीर है हम लोग देखते हैं रोटी और वस्त्र की आवश्यकता होता ही होता है, लेकिन किसी महापुरुषों ने बड़ा अच्छा शब्दों में कहने की कृपा किए हैं कि जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगा काम से, और कुछ समय निकालो प्रेम करो भगवान से। जब तक हम लोग शरीर और संसार में हैं, तब तक तो यह काम रोजगार चलता ही रहेगा, लेकिन इन्हीं में समय निकाल करके सुमरन भजन भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, सत्संग में सम्मिलित भी होना चाहिए, क्योंकि यही समय का सदुपयोगता है, यही समय का लेखा जोखा भी होते हैं। जो आप बैठ करके सम्मिलित हो रहे हैं, यही आपको महा दुखों से बचाएंगे, महा सुखों में पहुंचाएंगे। इसलिए अब क्या है, वह आए व्यक्ति सोचा कि काम तो चलता ही रहेगा, बैठा तो बड़ी आनंद आया, बड़ी उन्हें खुशियां मिला, सोचा कि कल कर लेंगे काम। बैठा तो सत्संग सुनता रहा, जब तक नानक देव जी महाराज जी का सत्संग चलता रहा, आनंद पूर्वक सुनता रहा वो बैठ करके। जब सत्संग संपन्न होते हैं तो घोषणा होते हैं कि कल भी सत्संग होंगे। कहीं कहीं 2 दिवसीय सत्संग होते हैं, यहाँ पर भी 2 पालिन का सत्संग है, सबको ज्ञात कराया जाएगा कि शाम वेले भी सत्संग अपराह्नकालीन। तो उसी तरह से वहां पर घोषणा हुआ कि कल भी यहाँ पर सत्संग होंगे, सभी भक्तगण आए सत्संग में सम्मिलित हो, ऐसा होते हैं। अब जो यह धार्मिक व्यक्ति थे दूसरे संप्रदाय का, इनको मन में हुआ कि हमारा बचपन का मित्र है, उन्हें भी हम कल ले आएंगे सत्संग में, संत महापुरुषों के दर्शन के लिए, क्योंकि बड़े आनंद मिला, बड़ी सुकून मिला है हमें। तो वह आते हैं अपने घरों को, अपने घर से आकर के मित्र के घर में जाते हैं, जाकर निवेदन करते हैं कि हम वहां पर पुराने शहर के बाहर में बड़े हैं, एक फकीरों का पदार्पण हुआ है, आप भी कल हमारे साथ सत्संग में चलिएगा। जैसे आप सबों को ज्ञात कराया गया है, इस सत्संग स्थल पर बाबा गणों का पदार्पण हुआ है और आप सब आकर के सम्मिलित हुए हैं, एक दूसरे को जानकारी भी देते हैं,
कि फलाना जगह सत्संग हो रहा है और देना ही चाहिए। चाहते हैं कि सभी को आनंद मिले, सभी को सत्संग सुने, सभी को दर्शन मिले। अब यह जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, यह मित्र को जाके कहते हैं, मित्र कि कल हमारे साथ आप भी सत्संग सुनने चलिएगा। उन्होंने तो निवेदन किया, लेकिन सबको भाग्य में भी महापुरुष कहते नहीं होते हैं। अब वो कहते हैं सत्संग में चलिएगा, लेकिन वह व्यक्ति कहते हैं क्या आप साधु महात्मा के पीछे पड़े रहते हैं। काम मेहनत करेंगे, दुकान खोलेंगे तो शाम में 2 रुपया आएंगे जेब में, और सत्संग में जाने से क्या लाभ होंगे, क्या मिलेंगे। और अभी कबीर साहब की वाणी को हम लोग सुने हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है। अब आप सब कहेंगे लाभ तो दिखते नहीं, काम करते, मेहनत करते, मजदूरियां करते तो शाम में लाभ दिखता, यानी पैसे 2 आते जेब में, लेकिन सत्संग में जाने से लाभ तो नहीं दिख रहा है। जब लाभ नहीं दिख रहा है तो महापुरुष तो मिथ्या वचन नहीं कहेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो वही उदाहरण स्वरूप बताते हैं कि सत्संग में लाभ बहुत है, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्ष है, सबको पता नहीं है। आप सब भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, आप सबको ज्ञान हुआ है तो आकर के सम्मिलित हुए हैं। वहां जाने से संत महापुरुषों की वाणी को सुनने मिलेगा और पुण्य कार्य होता है। अब क्या होते हैं, यह कहते हैं मित्र उनसे कि मित्र देखो काम रोजगार तो चलता ही रहेगा, कल चलिएगा मेरे साथ सत्संग सुनने। तो वो उल्टी बातें कहते हैं, सत्संग में जाने से क्या लाभ मिलेगा। आपको छोटे छोटे बच्चे हैं, ना जाने आप कहीं कहीं कुछ होता है धार्मिक कार्य और उसमें चला जाया करते हैं। मेहनत कीजिए, मजदूरियां कीजिए, 2 पैसे घर में आएंगे तो सुखद परिवार जिएंगे। फिर सत्संग में जाने से लाभ क्या है। अब यह मित्र कहते बहुत लाभ है, वो कहते कुछ नहीं लाभ है। बहुत आग्रह किए निवेदन करते हैं कि मित्र मेरे बातों को मान लीजिए। बहुत सारे लोग आए सत्संग में और आप भी कल हमारे साथ चलिएगा। बहुत निवेदन करने पर कहा अच्छा ठीक है मित्र, इतना ही कहते हैं तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं चलूंगा सत्संग में। कहा कोई बात नहीं, कहा है एक घड़ी आधो घड़ी है, सुनते हम लोग आधो में पुनियाद और तुलसी संगत साथ की कटे कोट अपराध। इन्होंने सोचा जो धार्मिक व्यक्ति थे कि थोड़े काल के लिए क्यों न सही, चले तो सही। कई बार ऐसा भी होता है कि धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने से भी आदमी को वैराग्य हो जाते। एक विद्यार्थी था और उनको गुरु महाराज का प्रवचन, जैसे आश्रम हुआ करते हैं तो आश्रम में कई रूम वगैरह होते हैं या हॉल होते हैं, तो उनमें रहना होता है कई विद्यार्थियों को, या पास में घर होते हैं तो आश्रम में आकर के रहते हैं। तो क्या था, आश्रम में रहते थे तो साधु बाबा उनको ग्रंथ के पाठ करने के लिए दे दिया करते थे। जब पाठ करते थे, गुरु महाराज के प्रवचन सुनते थे, सुनाते थे, तो उनको ज्ञान हो गए और ऐसा वैराग हो गए। वैराग ऐसा हुआ कि वह सबको त्याग करके बाबा जी ही बन गए। कहते हैं धर्म ग्रंथों को पढ़ने से भी ज्ञान होता है, संगति का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब क्या होते हैं, इन्होंने सोचा थोड़े देर के लिए सही, चले तो सही, काठी के सुबह में तो चलेंगे सत्संग में। रात्रि व्यतीत होते हैं, सुबह जैसे होते हैं
जो धार्मिक व्यक्ति थे, जो सत्संग सुमरन भजन करने वाले होते हैं, वो तो सुबह ही उठ करके ध्यान पूजा सत्संग सब कर लिया करते और फिर संसार के काम को भी करते। और जिनको कुछ लेना देना ही नहीं भक्ति भजन से, तो देखेंगे 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, बिस्तरा पर पड़े रहते हैं। और कई तो ऐसा भी है, सत्संगी दीक्षा भी ले लिए हैं, कई करते ही नहीं, ऐसे भी बहुत है। लेकिन चेक बुक ले लिया, उसको भजाएंगे ही नहीं तो कैसे सुखी होंगे। गुरु महाराज का ज्ञान तो ले लिए और करते ही नहीं है, तो कहते जो लाभ मिलना चाहिए वो विशेष लाभ नहीं ले पाते हैं व्यक्ति। जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, मित्र थे, वह तो नहा धो करके सुबह आ गए कि सत्संग में जाना है, नानक देव जी महाराज की सम्मिलित होना है सत्संग में। वो आते ही मित्र के घर में तब तक देखते अब तक सो ही रहा है, क्योंकि उनको उतना चाह नहीं था। ये जो धार्मिक व्यक्ति थे, आए उनको जगाते हैं कि मित्र हमें सत्संग में चलना है, अभी तक सोने हो, फ्रेश भी नहीं हो, तैयार भी नहीं हो। तैयार करते ही और तैयार करके दोनों पैदल यात्रा होते हुए सत्संग में आने लग गए। जब सत्संग में आने लग गए तो जैसे शहर क्रॉस करते हैं, चौराहे पर देखते क्या है, 10, 20, 50 आदमी इकट्ठे पड़े हैं, एकत्र पड़े हुए हैं। जो सत्संग में जा रहे थे, दोनों के मन में बातें उठी कि आखिर बात क्या है, इतने लोग इकट्ठे पड़े हुए हैं घेर करके। कई बार आप लोग भी सफर करते हैं, जहाँ 10, 20, 50 आदमी हो तो मन में होता कि आखिर बात क्या है, इतना एकत्र हो पड़े हैं। तो दूसरे से पूछते हैं भाई क्या बात है, इतने लोग इकट्ठे हैं, जानकारियां लेते या देखने के लिए भी चले जाते। जब वहां पर बहुत सारे लोग थे चौराहे पर, उसी बगल होके जा रहे थे, तो यह मित्र से कहते हैं, मित्र मैं देख करके आता हूँ क्या बात है, इतने लोग इकट्ठे पड़े हैं। चले गए देखने के लिए, और गए तो वहां पर देखते क्या है, भालू बंदरों का खेल दिखा रहे थे मदारी लोग, और वहां पर बड़े आनंद से देख रहे थे लोग। अब ये भी देखने लग गए, अब ये भी देखने लगे। जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे वो सोचते कि अभी तक नहीं आया, आते हैं बुलाने के लिए कि मित्र आप तो यहाँ पर आकर के खेल तमाशे देखने लग गए, हम लोग चले हैं संतों की शरण में सत्संग सुनने के लिए, किंतु आप यहीं पर चलिए चलते हैं आप। और वो उल्टी जवाब कहते हैं, भाग्यहीन को ना मिले, जिनको संतों का दर्शन भाग्य में नहीं है, नसीब में नहीं है, बगल में ही क्यों न बढ़िया बढ़िया कथावाचक होता रहे, या पहुंचे हुए संतों का आगमन पदार्पण क्यों ना हुआ हो, लेकिन सबको नसीब नहीं होते कि दर्शन सुने, दर्शन करें या प्रवचन सुने। अब यह मित्र से कहते हैं, मित्र चलिए हम लोग चले हैं सत्संग सुनने, महापुरुषों के दर्शन करने, किंतु आप यहीं पर पड़े हैं, चलते हैं। अब वो उल्टी जवाब करते हैं कि मित्र आपको देख करके हमें बड़ी क्रोध आ रहा है, आप हमारे पीछे हाथ धो करके ही पड़ गए हैं, देखते इतने लोग यहाँ पर खेल तमाशे देख रहे हैं, क्या आप में वह हिम्मत है इनको भी ले चलिए तो, किंतु हमारे पीछे ही पड़ गए हैं आप, जाइए हम नहीं जाएंगे सत्संग सुनने, आपको जाना है जाइए। अब बेचारा क्या करते हैं, निराश हो गए। ये तो उपकार ही चाह रहे थे। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो दूसरे को कल्याण ही चाहते हैं, अब बेशक वो उल्टी सोचे उनके प्रति। साधु महात्मा भी जो आते हैं परोपकार के लिए ही आते हैं, जिनका कैसे सदगति हो, कल्याण हो। एक महात्मा जा रहे थे, गर्मी का मौसम था, सड़क होकर के जा रहे थे,
एक मिट्टी बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति जो थे छोटी छोटी चीलम बना रहे थे। जब चीलम छोटे छोटे बना रहे थे तो महात्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम यह चीलम को बना रहे हो, चीलम छोड़ करके तुम सुराही को बनाओ, यानी घड़ा बनाओ। गर्मी का मौसम है, लोग पानी पिएंगे और तुम्हारे सेल भी ज्यादा होंगे, बिक्री भी ज्यादा होंगे। इतना कह करके महात्मा जी चले गए। अब उनके घर के सदस्य पूछते हैं कि क्या बनाने जा रहे हैं? आप तो चिलम बना रहे थे, किंतु अब देखते हैं सुराही बनाने जा रहे हैं। कहा, एक महात्मा जी ने कहा कि गर्मी का मौसम है, भी घड़ा बनाओ और बिकेगा, बढ़िया कमाई होंगे। इतना कहा अब मैं घड़ा बनाने जा रहा हूं। फिर मिट्टी से आवाज होते हैं, मिट्टी से आवाज आते हैं, वाह भाई बर्तन को बनाने वाले, तुम्हारा तो विचार बदला, लेकिन मेरा तो जीवन ही बदल गया। कहा, कैसे यह विचार ये जीवन बदला? कहा, तुमने जो चिलम बनाने जा रहे थे, एक तो हम जलते ही जलते, क्योंकि उनमें अग्नि दिया जाता है। कहा, एक तो हम जलते ही जलते, और जो भी व्यक्ति हमें पीता इसमें अग्नि डाल करके उनके अंदर के फेफड़े को भी हम जलाते, लेकिन तुम्हारा तो विचार बदला, लेकिन मेरा तो जीवन बदल गए। कहा, वो कैसे जीवन बदल गए? कहा, अब जो तुम सुराही यानी घड़ा बनाने जा रहे हो, एक तो मैं शीतल रहूंगा, ठंडापन रहूंगा, और जो भी व्यक्ति यानी जो इसमें पानी घड़े में रखते हैं तो देखते घड़ा भी ठंडा रहते हैं, और जो भी व्यक्ति कहते हैं पिएंगे इसमें से पानी निकाल के, वो भी ठंडक रहेंगे। इसलिए तुम्हारा विचार बदला, लेकिन मेरा तो जीवन बदल गए, यानी जलने से हम बच गए। तो कहते संतों के सानिध्य करने से, संतों की वाणी को मानने से धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं, सत्कर्मों को करने लग जाते हैं। अब यह बेचारा अकेले चलते हैं सत्संग में, अब अकेले चले गए नमन करते हैं, नमन करके बैठ गए सत्संग में। नानक देव जी महाराज का प्रवचन हो रहे थे, बैठ गए, बैठ करके सत्संग प्रेम के साथ यह सुनता रहा जब तक वहां पर कथा होता रहा, और सुनता रहा। उसके बाद जब सत्संग संपन्न होते हैं, प्रसाद लेकर के अपने घरों को चले। पैदल यात्रा करते हुए आ रहे थे, सड़क नीची ऊंची, एक ईंटा से पैर टकराते ही बेचारे के नाखून उखड़ गए और रक्ते निकल गए। पट्टी छट्टी बांध करके किसी प्रकार से घर को आते हैं। जो मित्र खेल तमाशा देख करके चौराहे से लौट रहे थे, रास्ते में ही उनको एक सोने की सिक्का मिल गए। अब रास्ते में ही बिना कमाए बिना मेहनत किए किसी भी व्यक्ति को कुछ मिल जाते हैं, बड़ी खुशी मन में, बड़े आनंदित। अब इनको एक सोने की सिक्का मिल गए, बड़े खुश है। अब अपने घर नहीं जा करके पहले चले गए वही मित्र के घर में, और जाकर के वहां पर ताने भी मारते हैं। क्या ताने मारते हैं कि मित्र अगर मेरे कहे मान लिए होते, मेरे साथ होते, बेशक मिला था हम ही को यह धन, लेकिन इनमें से 50% यानी आधा बांट के मैं तुम्हें भी देता, किंतु आप सत्संग में गए तो आपको क्या लाभ मिला? कुछ लाभ दिखा, कुछ मिला क्या? अब बेचारे के मन में चलने लगे, अंदर में उलट पुलट होने लग गए।
कि सत्संग में गए तो हमें लाभ नहीं मिला, और जो सत्संग में नहीं गए, संत महापुरुषों के दर्शन भी नहीं किया और इनको धन मिल गए, किंतु हमने शुभ कर्मों को किए, लाभ की जगह पर हानि। क्या हानि? तो पैर में चोट लगा था बेचारे को, रक्त निकल गया था और सोच में पड़ गए। यानी जिसने शुभ काम किया उनको दुख, और जिसने शुभ काम नहीं किया उनको सुख। धन से क्या होता है? सुख होता है, सारी सुख सुविधाएं, बढ़िया से जीवन यापन करते हैं लोग। अब इनके मन में होने लग गए। कई बार सत्संगी लोग भी कहते हैं कि हम तो इतना ध्यान भजन पूजा पाठ करते रहते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, और फिर भी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ते। भाई एक बात मैं बता देता हूँ, आप लोग पढ़े हुए सुने होंगे, जो प्रारब्ध में हम लोग करके आए हैं तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है, भुगत रहे, और जो अभी करेंगे तो आगे चल करके फलीभूत होंगे। अब देखते एक ही गांव में दो बच्चे का जन्म होता है। एक तो ना जाने धनवान के घर में आते साथ तो देखिए कितने सुख सुविधा उनको मिला है। एक कोई गरीब के घर में बच्चा जन्म लेते हैं तो देखते हैं अभी जिस तरह सर्द का मौसम है, गर्मी कपड़े के लिए भी तरसते हैं, सुख सुविधाएं नहीं है उपलब्धि। जन्म तो एक ही गांव में लिया, एक ही समय में लिया, एक ही दिन में, लेकिन कोई जन्म लेते सार देखिए सारी सुख सुविधा, कितने पैसे के मालिक बन करके जन्म लिए, उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा उनको। ये भी प्रारब्ध की कुछ कमाई के अनुसार मिलते हैं, है ना? तो घबराना नहीं चाहिए। कई कहते हैं वो व्यक्ति तो बड़ी सुखी से है जो कि ध्यान भजन नहीं करते, झूठ प्रेम बोलते रहते हैं, ना जाने तरह तरह के कर्मों को करते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। सत्संग में आने से लाभ बहुत है, जो सुने हैं अभी वही मैं बता रहा हूँ कि सत्संग में आने से देखिए लाभ क्या मिलते हैं। अब यह जो मित्र थे इनको धन मिला, या तो आनंदित है, खुश है, अपने घर नहीं जाकर के पहले चले गए मित्र के घर में और जाके कहते मित्र अगर हमारे साथ होते तो बेशक मिला हम ही को था, लेकिन इनमें से आधा बांट के आपको भी मिलता देता हमें, और आप सत्संग में गए तो आपको क्या मिला, क्या लाभ हुआ। अब इनके मन में चलने लगे बातें, लाभ तो कुछ नहीं, लाभ की जगह पर हानि ही हानि दिख रहा है। अब मन में हुआ कि हम पूछेंगे उसी महापुरुष से कि कहते सत्संग में जाने से दुखों से बच जाते हैं और सुख मिलता, आनंद मिलता है, लेकिन हमें तो सुख के जगह पर दुख ही दुख दिख रहा है। जिसने सत्संग नहीं किया, दर्शन नहीं किया, और उनको सुख मिल गए। रात्रि व्यतीत होते हैं, सुबह होते हैं, नानक देव महाराज को ढूंढते खोजते चले गए वहां पर जाकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जाकर के कहते हैं महाराज आप कहते सत्संग में जाने से लाभ बहुत होता है, दुखों से निवृत्ति मिलते हैं, किंतु लाभ की जगह पर तो हानि ही दिख रहा है महाराज। पैर पहले आगे कर दिए, महाराज ये देखिए पैर में चोट लगा, रक्त निकल गए हैं, और आप कहते सत्संग में आने से लाभ बहुत होता है, किंतु लाभ की जगह पर तो हमें हानि ही हानि दिख रहा है महाराज। ये कैसी बात है? हमने, मेरा बचपन का मित्र था, उन्हें भी हम सत्संग में लेकर के आ रहे थे, लेकिन वह आपकी शरण में पहुंच नहीं पाया, रास्ते से लौट रहा था तो उनको धन मिल गए। किंतु हम आए सत्संग में, आपके दर्शन भी 2 दिनों से कर रहा हूँ, सत्संग में सम्मिलित हो रहा, लेकिन हमें सुख के जगह पर दुख, ऐसा क्यों हुआ? आप बताने की कृपा करें। महापुरुष जो होते हैं, जिन्होंने साधन भजन करके अपने को तपा करके अंदर में प्रतिष्ठित कर लेते हैं, तो कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जानते हैं। तो नारद देव जी महाराज से प्रश्न करते हैं महाराज ऐसा क्यों, लाभ की जगह पर हानि दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ?
तो उस महापुरुषों ने कहा, तुम जानना चाहते हो? कहा हाँ महाराज, जिसने शुभ काम किया सत्कर्मों को, क्या उनको लाभ नहीं? और जिसने शुभ काम ने किया उनको लाभ मिला है। तो बताइए इसके पीछे क्या रहस्य है, प्रभु बताने की कृपा करें। कहा जानना चाहते हो? कहा हाँ महाराज, बता दे तो बड़ी कृपा होंगे। कहा फिर सुनो, वो जो तुम्हारा मित्र है, अगर मेरे चरण में आ गए होते तो उनको बहुत सारे धन मिलना था, लेकिन उनके भाग्य में नहीं था, नहीं हमारे यहाँ तक पहुंच सका, तो थोड़ी सी धन लेकर के संतुष्ट होना पड़ रहा है। रही बात तुम्हारी, अगर तुम 2 दिनों से मेरे चरण में आ रहे हो, नहीं अगर आज आए होते, सत्संग में सम्मिलित नहीं हुए होते, तो जानते हो। कहा क्या महाराज? कहा अगर तुम मेरे चरण में शरण में नहीं आए होते तो तुम्हारे मृत्यु था, लेकिन तुम मेरे चरण में आते रहे, मेरे सत्संग में सम्मिलित होते रहे, तो मैंने तुम्हें थोड़ी सी चोट लगा करके मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया। श्री सद्गुरु महाराज तुम्हें मैंने जीवन दान दे दिया ताकि तुम कुछ वर्ष तक और जिंदा रहोगे और सत्संग ज्ञान भजन करते रहोगे। इसलिए यही बात सुनने को मिला है कि सत्संग में लाभ बहुत है। इस सत्संग में सम्मिलित होने से बहुत बड़ा लाभ होते हैं, महा दुखों से निवृत्ति मिलते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, सत्संग में लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। इसलिए सत्संग में अगर लगे रहेंगे, जो भी हम लोगों को जीवन में अशुभ बना है, उन कर्तव्यों को भोगने से हम आप बच जाएंगे। इसलिए महापुरुष ने कहा, नानक साहब ने, संत शरण जो जन पड़े, शोधन उतरन हार, असंत के निंदा नाम का, बहुरी बहुरी ले अवतार। संतों के चरण में जो चले जाते हैं, उनका उद्धार कल्याण अवश्य हो जाते हैं। आगे नहीं बढ़ूंगा, समय अधिक हो रहा है, 10:30 से भी ऊपर चल गया है, आगे नहीं बढ़ता होगा, फिर अपराध कांड सुनाएंगे। यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री